ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैंड, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसमें 1974 की मुरलीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और आज हमारे सामने 28 अप्रैल की मुरली है, जिसका टाइटल है स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा में सफलता। तो बाबा क्या कहते हैं कि जैसे आप सेवा करते हैं, तो सेवा करने के लिए आप स्थूल साधनों की जो है मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं कि आपने पैम्फलेट बंटवा दिए, पर्चे बंटवा दिए, बोर्ड लगवा दिए, फिल्में बनवा दी, ये सारी चीज़ें क्या है, मेमोरेंडम दे दिया किसी को। तो ये सारे के सारे स्थूल साधन है कि भाई गांव-गांव जाकर हम चित्रों के साथ कर रहे हैं सेवा, मैगजीन्स है उनके थ्रू कर रहे हैं। सूक्ष्म साधन क्या होंगे कि आपके चेहरे से, मस्तक से वो चीज़ें दिखाई दे। ये बाबा ने कहा है कि शिव भगवान वाच स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन अपनाने से और प्लान के साथ साथ प्लेन स्थिति, कि प्लान्स तो तुम बनाओ, उसके साथ साथ स्थिति तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, प्लेन, कि उसमें तुम्हारा ऐसे डगमग नहीं होना चाहिए कि आपका विचार ही ऊपर नीचे हो रहा है, आपकी खुद का माइंड स्टेबल नहीं है। और स्मृति रहने से लास्ट इज फास्ट जा सकेंगे। ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने और कराने की जिम्मेवारी टीचर्स के साथ साथ ब्राह्मणों अर्थात पांडवों की भी है। देखो, जो हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, टीचर्स की तो जिम्मेदारी है ही है, वो तो हमें सब बताती हैं, दीदियाँ आपको सब बताती है कि इस तरह से रहना है, ये रूल फॉलो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ये सारे जो भी नियम कायदे फॉलो करे जा रहे हैं, एक्चुअल में तो घर घर जाकर आपको कोई ऐसे चेक नहीं करने आया बैठा है। ये तो खुद के ऊपर खुद की जिम्मेदारी है कि हम लोग उन चीज़ों को अपने डेली लाइफ के अंदर, पांडवों की जिम्मेदारी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो घर गृहस्थी में रहते हैं, जो प्रवृत्ति में रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को पूरा फॉलो करें। समझ रहे हैं? ये बात बाबा कह रहे हैं कि वो तो ठीक है, उन्होंने तो बता दिया, आप कितना फॉलो कर रहे हो घर पे जाके, इधर से उधर से तो सुन के आगे भोजन शुद्ध खाना है, ठीक है, उसके बाद घर पे आके कौन आपको चेक कर रहा है? तो आपका मन खुद गवाही देगा इन चीज़ों के लिए। तो बाबा जाने या आप जाने कि आप कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। और उस आत्मा की फिर जो है समझ रहे हो, एक नशा जो होता है, रूहानियत होती है, उससे भी पता चलता है चीज़ें। उसको खुद भी ये चीज़ एहसास होती है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो उसका मन भी उसको अंदर से खाता है। नेक्स्ट है शिव भगवान वाच क्या कि पहला चैलेंज जो आज तक ना कोई कर सकते हैं और ना ही करेंगे। अब ये पहला चैलेंज कौन सा है? फर्स्ट चैलेंज है प्यूरिटी का। संपर्क और संबंध में रहते संकल्प में भी इसी फर्स्ट चैलेंज की कमजोरी ना हो। फर्स्ट वायदा कौन सा है? वो यही है ना कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अथवा तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से, है ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से संग, अथवा मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मतलब ये सारी बातें बाबा ने बता दी। अब बात तो एक ही है, जो फर्स्ट वायदा या फिर फर्स्ट चैलेंज है, वे दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं कि वायदा भी यही है और चैलेंज भी यही है। तो इन दोनों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है आपका, ये चीज़ बाबा जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्योरिटी का मतलब समझना है, कोई भी चीज़ अपने शुद्ध रूप से अगर अलग है, उसके अंदर कोई मिक्सचैरिटी है, मिलावट है, उसको इम्प्योर कहा जाता है। प्योरिटी मतलब प्योरिटी के आत्मा के बेसिक गुण क्या है? आप सोच के देखिए, जब वो एक छोटी सी बिंदी, एक स्टार है, तो वो स्टार कैसा है? वो शांत स्वरूप है। वो गुस्सा किसके ऊपर गुस्सा करेगा? क्यों गुस्सा करेगा? सब कुछ तो वो प्रेम स्वरूप है। उसके पास देह नहीं है कि अपने देह के जरिए भोग के प्रति आकर्षित हो सके, है ही नहीं उसके पास। किसी का बेसिक गुण होता है ना, जैसे कि मूल गुण जिसको कहा जाता है कि इसके अंदर ये चीज़ है। पानी का मूल गुण क्या है? शीतलता। उसका गुण है ही नहीं। वो अग्नि, वो ऊष्मा, ताप, वो उसका गुण नहीं है।
तो यहाँ पे भी समझो कि आत्मा जो अपने आत्मिक गुण से अलग स्टेज कुछ भी हो सकती है, वो इम्प्योरिटी है। तो प्योरिटी का मतलब समझिए कि पता नहीं किस चीज़ से जोड़ देते हैं खाली ज़रा। क्योंकि जीवन में एट लास्ट जाकर अगर कुछ सत्य है तो वो सिर्फ यही है ना कि आप परमात्मा की संतान है और परमात्मा और आत्मा ही शाश्वत है, सच है। नहीं तो इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है। और ये बात इतनी गहरी समझने की आप ये जानिए कि सत्य का मतलब क्या है। सत्य वही है जो सदा है, और जो स्टेज आपकी सदा नहीं रह सकती वो सत्य नहीं है। किसी को क्रोध आ रहा है तो क्या इस क्रोध को आप प्योरिटी कहेंगे? ये भी तो इम्प्योरिटी है। मोह है, लोभ है, ये सब ही तो इम्प्योरिटी है। किसी के प्रति आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, गलत दृष्टि है, कुवृत्ति, इतनी सारी दुनिया के अंदर ये जो घटनाएं हो रही है, जो काम वृत्ति है कि किसी को यही नहीं पता कौन किसके लिए है, क्या है। रिश्ते ऐसी बात नहीं कि सतयुग में नहीं थे, सतयुग में भी थे ना रिश्ते। उन्हीं के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं आप। लक्ष्मी नारायण का जीवन, वहाँ सन्यासी बनने के पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं आप कि आपका कोई घर बार नहीं है, आपको अकेले रहना है और इस तरह से रहना नहीं। एक ग्रस्त के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी भी, लेकिन वो कैसा होगा? प्योर, ब्यूटीफुल, एक दूसरे को समझने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला, एक दूसरे के लिए दिल जान लगाने वाला। मतलब कि वो आत्मा के अंदर लॉयल्टी, जिसको वफादारी, ईमानदारी कहा जाती है, वो कितने हाईएस्ट फॉर्म में होगी कि किसी की दृष्टि किसी के प्रति जा ही नहीं सकती। उनको पता है कि ये है, अगर आपने ये साथी चुना है तो लाइफ टाइम आपका वही साथी है। यहाँ जितना भी ये जो गंद बलाएं आप देख रहे हो, ये किस वजह से है कि 4 बच्चों की माँ किसी के साथ भाग गई, ठीक है, इसके साथ मिलके इसकी हत्या कर दी, ये कर दिया। अब क्या कहते, मतलब समझ रहे हो? मैं तो कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा दिमाग को खराब करने वाली बातें हैं। तो ये क्या है? कितना बिगड़ा हुआ स्वरूप है कि कहीं का कहीं कुछ। और ये सारी घटनाएं ना फिर इंटरलिंक्ड है। ये जो घर घर के अंदर कलेश है कि जबरदस्ती उठा के कहीं पे किसी की शादी करवा दी, अब उसका पहले से कोई और है तो उसके साथ बुद्धि उसके प्रति जुड़ी हुई है। ये कहाँ से वफादारी दिखाई दे रही है, कहाँ से पवित्रता दिखाई दे रही है रिश्ते में, जिसकी नींव ही इम्प्योरिटी है। और वही इम्प्योरिटी अब वो घर में आके कलह कलेश, ठीक है, और यही कलह कलेश फिर आगे जाके किसी और चीज होने के निमित्त बनता है कि कोई आत्मा अपना क्या कर रही है, किसी का मर्डर कर रही है, किसी का खून कर रही है, कोई चोरी कर रही है, कुछ कोई लेके भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी के साथ मोह फंसा के बैठा हो। ये सारा का सारा क्या चक्कर चल रहा है? सारा का सारा पूरा चक्र है एक, जिसके अंदर आत्माएं फंसी हुई है और पूरा का पूरा जीवन इसी में निकाल दी जा रही है। सब कुछ इम्प्योरिटी है ये। बाबा ने इसलिए कहा कि एक संग तोड़ दो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। ये बड़े गहरे अर्थ वाले मीनिंग है। इनको इतना सिंपल हिंदी में पढ़ के और निकल लिए कि सबसे तोड़ दिया और एक बार ऐसा हो सकता है। जो आत्मा दुनिया से, मतलब समझ रहे हो कि अपने रिश्तों से, अपनी हर चीज से तोड़ के, क्या वो भगवान के साथ जोड़ पाएगी? वो भगवान के साथ भी नहीं जोड़ सकती। इसका मीनिंग कुछ और है। उसके हृदय में सबके लिए प्यार होगा। जो आप समझ रहे हो, अपने भाई बहनों से, अपने जो खुद के रिश्ते नाते जो सब मिला हुआ है, अगर उनसे प्यार नहीं कर सकता, वो आत्मा कहाँ ही लायक होगी कि परमात्मा इतनी ऊंची सत्ता को वो प्यार करेगी? डू यू रियली थिंक कि वो छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हो ना, कि एक छोटी सी क्लास तो तुमसे पास नहीं हो रही है और तुम बात कर रहे हो पीएचडी की? सीरियसली कर पाओगे? एक छोटा सा लेवल है वो तो पार हो नहीं रहा है, एक छोटा सा जंप लगाना है वो तो हो नहीं रहा है, और बात कर रहे हो कि हम एवरेस्ट फतेह कर देंगे? सीरियसली? इसका मतलब ये है तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से उठूं बैठूं, यानी कि उस परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है ना, ब्लेसिंग ब्लेसिंग, हर चीज में सुकून है, सुख है। समझिए कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई, क्यों किसी की तरफ नजर जाती है? जब अगर अपनी बुद्धि की डोर, या बोलते हैं ना जीवन की नाव, समर्पित कर दी उसको, तो उसके बाद भी आपको कुछ 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 और दिखाई देता है कि इस रिश्तेदार से मदद मांग लूं, या ये मेरा बच्चा ये मेरे लिए ऐसे कर देगा, ये मेरा आगे जाके ऐसा कर देगा, वैसा। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला है। सिंपल। अगर वो अच्छा और बुरा जो भी हो रहा है वो भी हमारे कार्मिक अकाउंट है, उसकी वजह से। कोई अच्छा बुरा नहीं है, हमारे कर्म अच्छे बुरे हैं,
उसके फल स्वरूप वो आत्माएं हमारे साथ वैसी हैं। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। जिसको कुछ और भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं फ्रीली, मैं आंसर के लिए तैयार हूँ। इसमें अलग से एक क्लास कर सकते हैं हम इसके ऊपर। ये चैलेंज है, सच में चैलेंज है कि समझो तो सही, प्योरिटी लोगों के लिए तो जो बुरे काम है उनको वो बुरा ही नहीं समझते हैं, वो समझ ही नहीं रहे हैं कि ये चीज़ इम्प्योर है। तो कैसे उनसे क्या मतलब, कुछ लोगों के लिए गुस्सा करना ये तो नेचुरल है। अरे बच्चे हैं तो मोह ममता तो होगी। मोह ममता, मोह ममता, एक बार सोचो तो सही। मोह वो है जो किसी को बिगाड़ता है, किसी को खराब करता है, परेशान करता है। जो शुद्ध प्यार होगा ना, वो कभी किसी को बिगाड़ेगा नहीं। वो उनके बच्चे बिगड़ ही नहीं सकते। ये बिगड़े हुए जितने भी बच्चे हैं ना, ये सारे वो मोह ममता वालों के हैं। इसको आप प्योरिटी कहेंगे। मतलब नेचुरल बना रहे हैं गलत चीजों को कि ये तो नेचुरल है ना, इतना तो होगा ही, इतना तो चले। क्यों चलेगा, किस लिए चलेगा? तो समझ रहे हो आत्मा की लेवल क्या पहुंच गई है कि जो मिलावट की चीजें उसको नेचुरल लगने लग गई है। अब वो एग्जाम्पल देती है तो हमें इस चीज के एग्जाम्पल या रेफरेंस देती है कि देखो ऐसा तो होता है और ये इस वजह से है। नहीं होता है ऐसा। भगवान इसी बात के लिए आया और यही चैलेंज हमारे सामने। तो मुरली काफ़ी लंबी हो रही है, ये मेन पॉइंट थे। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकती है। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, तो जितना हो सकता है आप चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।